25वां पाठ जयपुर से पत्र। शिक्षण बिंदु। हम गए हैं, हमने देखा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर बाद हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो देखा आपने, हम पत्र के माध्यम से किस प्रकार अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और माता पिता को अपना समाचार भेज सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। देखिए, यह चित्र किसका है? चलिए मैं बताती हूँ। यह चित्र है अंतर्देशीय पत्र का। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उस पर पूरा पता लिखा जाता है। जिस पते पे हमें यह पत्र भेजना है उस पते को हम पूरी तरह से लिखते हैं, जैसे नाम, पता, शहर का नाम और पिन नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। हमारी गतिविधि है पढ़ो और सुनो। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और सुन के अभ्यास करेंगे। पहली पंक्ति के शब्द हैं यात्रा, दाल बाटी, वेधशाला, गौशाला, राजा महाराजा। अगली पंक्ति के शब्द हैं देखने योग्य, दर्शनीय, चूरमा, लोक नृत्य, जंतर मंतर। अगली पंक्ति के शब्द हैं आमेर का किला, घूम घूम कर, निर्माण, नाश्ता, संग्रहालय। आगे हमारी पंक्ति के शब्द हैं शीश महल,
झीलों का शहर, मौसम, व्यंजन, अस्त्र शस्त्र। आगे पंक्ति के शब्द हैं राजस्थान, रामनिवास बाग। तो यह थे हमारे कुछ शब्द जिन्हें हमने पढ़ा और सुना। हमारी अगली गतिविधि है शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है सादर। सादर शब्द का अर्थ होता है आदर के साथ। आगे शब्द है सकुशल। सकुशल शब्द का अर्थ होता है ठीक तरह से या ठीक ठाक। आगे हमारा शब्द है ध्यान रखना। ध्यान रखना का अर्थ होता है ख्याल रखना। आगे हमारा शब्द है दर्शनीय। दर्शनीय शब्द का अर्थ होता है देखने योग्य। अगला शब्द है निर्माण करना। निर्माण करना का अर्थ होता है बनाना। आगे शब्द है वापस आना। वापस आना का अर्थ होता है लौटना। तो यह थे शब्दों के अर्थ। अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि के लिए। विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं विपरीत शब्द। पहला शब्द है पहले, बाद में। पहले शब्द का विलोम शब्द होता है बाद में। पहले, बाद में। आगे है बहुत। बहुत का विलोम शब्द होता है कम। बहुत कम। पुराना। पुराना का विलोम शब्द होता है नया। पुराना, नया। शहर। शहर का विलोम शब्द है गांव। शहर, गांव। तो यह थे हमारे विलोम शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि के लिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हैं प्रणाम, नमस्कार, प्यार। इन शब्दों को जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उपयोग करते हैं। जैसे प्रणाम शब्द का हम उपयोग करते हैं पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम। जब हम पिताजी, गुरुजी, माताजी को पत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से संबोधित करेंगे। अगला शब्द है नमस्कार। नमस्कार शब्द का उपयोग भी हम पत्र लिखने के समय करते हैं। जैसे चाचा जी को नमस्कार, भैया को नमस्कार। आगे शब्द है प्यार। जब हम अपने से छोटे लोगों को, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, उनको संबोधित करते हैं तब हम लिखते हैं छोटे भाई बहनों को प्यार। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ सहायता के लिए हमें एक उदाहरण दिया है। जैसे व्यंजन, पकवान। व्यंजन का समान अर्थ वाला शब्द होता है पकवान। इसी प्रकार हम बाकी शब्दों को भी मिलाएंगे। पहला शब्द है ध्यान रखना। तो बताइए ध्यान रखना शब्द को हम कौन से शब्द से मिलाएंगे? ख्याल रखना। ध्यान रखना और ख्याल रखना दोनों का ही अर्थ
समान होता है। आगे हमारा शब्द है संग्रहालय। तो बताइए संग्रहालय शब्द का क्या अर्थ होगा? संग्रहालय, म्यूजियम। संग्रहालय और म्यूजियम दोनों का ही अर्थ समान होता है। आगे हमारा शब्द है दर्शनीय। तो बताइए दर्शनीय के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही कहा, देखने योग्य। दर्शनीय, देखने योग्य। आखिर में हमारा शब्द है सकुशल। सकुशल का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? बताइए। ठीक ठाक। सकुशल, ठीक ठाक। यह थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द।